पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कन्वेंशनल विजडम के साथ जुड़े हुए जितने ट्रेडिशनल बिजनेस हाउसेज हैं, आपने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और कंटिन्यूअसली इनोवेट किया है, कंटिन्यूअसली अपने आप को अडॉप्ट किया है। 117 साल की ये जर्नी है इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। आपने आज़ादी का स्ट्रगल देखा, आज़ादी देखी, आज़ादी के बाद में किस तरह से इकोनॉमिक गुलामी लेके आई कांग्रेस पार्टी, वो देखा आपने। किस तरह से एकदम सबको लाइसेंस परमिट राज में स्ट्रैंगल कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया, वो देखा आपने। फिर रिफॉर्म्स वाला पीरियड देखा और आज आप देख रहे हो स्टार्टअप्स का नया एक युग। बहुत बड़ी जर्नी है। इस जर्नी में जो सक्सेसफुल हो जाए इतनी लंबी जर्नी में, उसको दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं छोड़ सकती। वो ताकत इतनी बड़ी ताकत है, इतना लंबा सर्वाइवल अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है, जो कि अपने आप में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी जुड़े हुए हमारे साथी हैं, ये समय है जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। आप देखोगे एक छोटा सा, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ जो उसको मैं पर्सनली जानता हूँ। जापान में एक विसल मेकर, विसल सीटी बनाने वाला, 38-40 लोग उसके फैक्ट्री में काम करते हैं। सारी दुनिया की, न्यूयॉर्क पुलिस से लेके, लंदन पुलिस से लेके, बर्लिन पुलिस से लेके, दुनिया की जितनी बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब वहीं की सिटी यूज करते हैं, वहीं की वेसल यूज करते हैं। कैसे? एक थॉट प्रोसेस में जो डिफरेंस आता है वो हम सबको समझने की जरूरत है। थॉट प्रोसेस में वो डिफरेंस कैसे आता है? हमारी कन्वेंशनल बिजनेस है, मान लीजिए, एक ले लीजिए कोई एग्जांपल के लिए, हल्दीराम ले लीजिए। बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है, बहुत अच्छी बिजनेस है। आपका मेंबर है हल्दीराम, राइट? फूड कमेटी के चेयर है। कैसे अपने पैकेजिंग को चेंज करें, कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाए, कैसे कंसिस्टेंसी लाए, कैसे दुनिया भर में एक ट्रस्ट डेवलप हो उस पर्टिकुलर ब्रांड से, कैसे जो लॉजिस्टिक्स की चेन है उस लॉजिस्टिक्स की चेन को अच्छा करें। ये सब चीजें अगर हम अपने बिजनेस में सोचेंगे, कैसे हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इतना ट्रांसपेरेंट करें, इतना इंप्रूव करें कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बैंकर आपकी बैलेंस शीट को बिना देखे ट्रस्ट करे। ये चीजें अगर हम सोचेंगे, हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे के लेके आए। मुझे वॉटन में पढ़ने का सौभाग्य मिला, एमबीए वहां से किया। एक बड़ा सा आगे लिखा हुआ था, बिजनेस इज टू इम्पॉर्टेंट एन एक्टिविटी, business is too important an activity to be left in the hands of untrained hands. So that's why training is important. I was very surprised. ये Mr. JP Wharton, जिन्होंने वॉटन स्कूल के जो फाउंडर थे, उनका ये स्टेटमेंट था कि जरूरत है ट्रेनिंग की। ठीक है, सक्सेसफुल इंसान हो सकता है एक लेवल तक, एक लेवल के बाद में अगर आगे बढ़ना है तो एक मेथोडिकल, एक प्रॉपर प्रोसेस ड्रिवन, एक थॉटफुल अप्रोच की जरूरत होती है। तो वैसा मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मेंबर्स में इस तरह का एक डिस्कशन करें। आज मोदी जी ने बहुत सारे सेक्टर्स में ट्रांसपेरेंसी लेके आए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज जीएसटी के कारण एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आया बिजनेसेस में। लोग इनवॉइसेस देने लगे हैं, लोग प्रॉपर अकाउंटिंग रखने लगे हैं। जहां तक संभव हो ई वे बिल, आप लोगों में से कितने लोगों ने ई वे बिल बनाने का पर्सनल एक्सपीरियंस है? कितना सेकंड लगता है? ना 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 ना, मैंने सेकंड पूछा था। मैंने सोचा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो जानकारी होगी। फ्यू सेकंड्स, मोस्टली 2-3 सेकंड्स। किसी को पर्सनल एक्सपीरियंस है इसका? आप एंटर बटन है, एंटर बटन दबाओ, आ जाता है, राइट? इट्स वेरी इजी, करेक्ट? ट्रांसपेरेंसी लेके आए, तो इसका मतलब बहुत लोग ई वे बिल नहीं बनाते हैं। बताना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ना ना, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन
बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। ई इनवॉइस कितने लोगों ने बनाया, राइट? कितना इजी है, बहुत ही आसान है। एक बार अगर सेट पड़ जाए सिस्टम में तो उसके बाद में थिंग्स बिकम वेरी इजी। इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। जब तक हम $1 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, तब तक बहुत बातें अलग थी। अब हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन होंगे, बहुत जल्दी 10 ट्रिलियन होंगे। इस लेवल पे जब जाना होता है किसी देश को, किसी इकोनॉमी को, तो सारे सिस्टम्स बदलने की जरूरत होती है। गवर्नेंस के सिस्टम्स, लॉजिस्टिक्स के सिस्टम्स, बैंकिंग सिस्टम्स और अपने खुद के बिजनेस करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ता है। तो ये वक्त है जब हमें सबको ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी करनी चाहिए। मुझे विश्वास है अगर हम इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मेरे पास ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिनसे मैं पर्सनली वाकिफ हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने कर लिया तो कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से रोक सके। क्योंकि जो एनर्जी हमारे एंटरप्रेन्योर्स में है, वो एनर्जी और कहीं पे देखने को नहीं मिलती है। अगर उसके साथ सिस्टम जुड़ जाए, सिस्टमेटिक काम करने का तरीका जुड़ जाए, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सप्लाई चेन, इनवॉइसिंग, बैलेंस शीट प्रॉपर मेंटेन करना, कोई ताकत नहीं है जो आप सबको रोक सके दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से, 1 नंबर देश बनने से। कोई ताकत नहीं है। जुट जाना चाहिए। यंगस्टर्स क्या बोलते हैं? जुटना है। 2047 में कितने लोग ऐसे हॉल में जो कि 40 से 50 साल के आसपास होंगे? सिग्निफिकेंट नंबर है इस हॉल में, राइट? आप कैसा देश देखना चाहोगे तब? बताओ। 1 2, हाँ। बहन आपके पास कैसा देश देखना चाहोगे? डेवलप्ड, मजबूत, ताकतवर, इनोवेटिव, फॉरवर्ड लुकिंग, प्राइड, और थिंक इन इंडिया, फ्यूचरिस्टिक, इंडिपेंडेंट, एम्पावर्ड, एडवांस टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग बेस। सारी दुनिया इंडिया को वीजा फ्री बना दे। इंडिया का पासपोर्ट देखते ही लोग सैल्यूट मारे, राइट? हम सबको ही बनाना पड़ेगा, वो कोई बाहर से आके नहीं बनाएगा, हम ही सबको बनाना पड़ेगा। और हम बना सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। एक टाइम था जीडीपी भारत की, दुनिया की जीडीपी का 15 या 16% थी। कितनी? 25% थी। 25% थी दुनिया की जीडीपी का हिस्सा, 1/4 हिस्सा भारत का था। वो समय आ सकता है और हम ही लाएंगे। जो फाउंडेशन ले कर रहे हैं आज, वो फाउंडेशन आप सबने जिन्होंने हाथ उठाए थे, जो 2047 में 40 से 50 साल की उम्र के बीच में होंगे, आप सबके लिए ये फाउंडेशन। हर सेक्टर में मैं आपको कई एग्जांपल से देखता हूँ। रेलवे में वंदे भारत कितने लोगों ने वीडियो देखा? वीडियो कितने लोगों ने देखा? ट्रैवल कितने लोगों ने किया? राइट हैंड दिखाओ। ट्रैवल कितने लोगों ने किया? नहीं किया जिन लोगों ने, वो करो यार, एक बार ट्रैवल पक्का करो। एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये आप लोगों की जनरेशन के लिए फाउंडेशन है। जो यंगस्टर्स मेरे सामने आप बैठे हो, आपकी जनरेशन के लिए ये फाउंडेशन है। नए स्टेशन के डिजाइन कितने लोगों ने देखे? देखे वीडियो पे? नहीं देखे तो देखो, सर्च करके देखो। एक अलग नजारा दिखेगा आपको, एक अलग माइंड में किस तरह से पीएम साहब आपका जो फाउंडेशन है, किस तरह से वो मजबूत कर रहे हैं, आपका भविष्य को किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं। देखो, वाकई देखो, आप भी देखो और अपने साथ कम से कम 25-30 लोगों को बोलो कि देखे। शेयर भी करो, वीडियो निकाल निकाल के शेयर करो, क्योंकि ये एक अलग ही सोच है जो
75 साल की हमारा जो अंग्रेजों की गुलामी के बाद में वाली जर्नी है, देश तो 5000 साल पुराना देश है, लेकिन जो अंग्रेजों के गुलामी के बाद वाली जो जर्नी है, उस जर्नी में ये पीरियड एक यूनिक पीरियड है। ऐसा पीरियड कभी नहीं आया, कभी किसी ने सोचा भी नहीं, इतना बड़ा किसी ने कभी नहीं सोचा था। आज हिंदुस्तान को विकसित देश बनाने का, दुनिया में एक नंबर देश बनाने का, दुनिया में एक रिच, प्रॉस्परस, पावरफुल, रिस्पेक्टेड, इंसाइटफुल थिंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने का किसी ने सोचा नहीं था। 10 साल पहले आप में से कितने लोग मोबाइल फोन यूज करते थे? आज से 10 साल पहले करीब करीब सभी यूज करते थे। अब मुझे बताओ, अंदाजा लगाओ, तब कितने मोबाइल फोन हम इंपोर्ट करते थे? 99% इंपोर्ट करते थे। आज कितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हो? सभी। आज कितने आप मेड इन इंडिया है? 99% मेड इन इंडिया है। 99% मेड इन इंडिया। तो ये फर्क है। मुझे याद है 10 साल पहले कभी किसी डिस्कशन में बैठते थे, कहते ठीक है मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन अच्छा है, लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं सकता। कांग्रेस की सोच ऐसी थी, हिंदुस्तान ठीक है, वहां से लाएंगे, यहां से लाएंगे, वहां से लाएंगे, थॉट प्रोसेस ऐसा था। ये चेंज आया है, ये बड़ा चेंज आया कि हम बना सकते हैं। कितने लोग गेस करो, कितनी कंपनीज है दुनिया में जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड टू एंड, कंप्लीट कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, सब कुछ दुनिया में कितनी कंपनीज है जो बनाती है? राइट, 5 5 है। मैं गिन सकता हूं एक ही हाथ की उंगलियों पे। आज हिंदुस्तान उस कैटेगरी में ऐड हुआ है। 6th कंपनी हिंदुस्तान की बनी है जिसके पास एंड टू एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी है। कितनी ताकतें थी जो रोक रही थी, कितनी ताकतें थी जो रोक रही थी, नहीं बन सकता, बनाने नहीं देंगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये वो, 1000। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन एकदम क्लियर था। लेजर लेजर देखिए आपने, यहां से फेंको 50 किलोमीटर दूर तक भी एकदम फोकस्ड। पीएम साहब का फोकस एकदम क्लियर था, बनाना है, कोई भी डिफिकल्टी आए बनाना है। आज अपना भारत में बना हुआ 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टैक पहले 1 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल के लिए टेस्ट हुआ, फिर 5 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल के लिए टेस्ट हुआ, और अभी दिसंबर में जो टेस्टिंग हुई उसकी कितने मिलियन साइमल्टेनियस कॉल के लिए हुआ? सोचो, 10 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए उसकी टेस्टिंग हुई। 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स। दुनिया के देश आश्चर्यचकित है, अरे भाई हमारे यहाँ तो 1 करोड़ की पॉपुलेशन ही नहीं है, आपने सिर्फ टेस्टिंग में इतना एफर्ट डाला, क्यों इतना एफर्ट डाला? हमने कहा हम एक नया प्रोडक्ट लेके आए, बेटर प्रोडक्ट लेके आए, दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन एक्सेप्ट तभी करेगी जब प्राइस में कम हो और क्वालिटी में बेटर हो, तभी जाके दुनिया एक्सेप्ट करेगी। कॉस्ट में कम होना चाहिए और क्वालिटी में बेटर होना चाहिए। तो हमारे पास लेगेसी तो था नहीं, लकी थे हम। लेगेसी हमारी क्या थी? 2G और 3G की लेगेसी थी, और 2G की लेगेसी तो याद ही हमको कैसी थी, राइट? वो अलग ही लेगेसी थी, उस लेगेसी को भूल जाओ। अब लेगेसी है टेक्नोलॉजी में, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में पावर बन के निकलने का, दुनिया में टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्टर बन के निकलने का है। कितने लोग जानते हैं कि इंडिया ने रिसेंट पीरियड में टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना चालू हुआ है? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं आप कौन से प्रोडक्ट जाने लगे? राइट, और रेडियो नेटवर्क समझते हो? रेडियो रेडियो समझते हो? रेडियो 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 रेडियो, ये मान लो ये टावर,
ये टेलीफोन का टावर, इसके ऊपर एक लंबा सा लगा रहता है, देखा आपने टेलीकॉम के टावर के ऊपर एक लंबा सा इक्विपमेंट लगा रहता है इस तरह का, उसको कहते हैं रेडियो इक्विपमेंट। वो आपका जो ये मोबाइल फोन है, वैसे ये मेक इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया है, आईफोन 14, राइट। ये जो मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन कंटिन्यूअसली टावर के साथ बात करता है, हेलो टावर कहता है हाय, ये कहता है वापस हेलो, टावर कहता है हाय, कंटिन्यूअसली बात करते हैं, कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन, कुछ भेजे नहीं भेजे, लेकिन इन दोनों का आपस में कंटिन्यूअसली एवरी आई थिंक फ्यू मिली सेकेंड्स आपस में हेलो हाय करते हैं, जैसे अच्छे फ्रेंड्स करने चाहिए। तो इसके ऊपर जो इक्विपमेंट लगा होता है ना टावर के ऊपर, वो इक्विपमेंट है रेडियो इक्विपमेंट। सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, दो चीजें सबसे कॉम्प्लेक्स होती है, एक तो रेडियो इक्विपमेंट और दूसरा कोर इक्विपमेंट, कोर नेटवर्क। रेडियो इक्विपमेंट हिंदुस्तान से पिछले 8 महीनों में 7 महीनों में एक्सपोर्ट होने लगा है, वो भी किसको? अमेरिका को। ये होती है ताकत, ये होता है जज्बा, ये होता है लेजर शार्प फोकस। ये हिंदुस्तान बना रहे पीएम साहब आप सबके लिए। साथी जो मेरे नौजवान साथी यहाँ पे, आप सबके लिए ऐसा हिंदुस्तान बन रहा है जो कि टेक्नोलॉजी में ताकत की तरह उभरे, थॉट लीडरशिप में आए। अच्छा बताओ 6G के कितने पैटेंट्स हिंदुस्तान में बन गए होंगे? 6G, 5G अभी चल रहा है, 5G में तो वी आर दी फास्टेस्ट रोल आउट हो रहा है हमारा दुनिया में, आपको पता ही है? कितने लोगों को पता है? वॉल स्ट्रीट जर्नल के 4 कॉलम का न्यूज छपा कि इंडिया में जो 5G का रोल आउट हो रहा है वर्ल्ड में फास्टेस्ट है। पता है आप सबको? वर्ल्ड में फास्टेस्ट है। 1 अक्टूबर को पीएम साहब ने लॉन्च किया था। हम लोगों ने टारगेट लिया था बाय 31 मार्च 200 शहर कवर करने। गेस करो अभी तक कितने हो गए? 31 मार्च अभी दूर है, 397। 397। इतना रैपिड रोल आउट किसी ने दुनिया में देखा नहीं। जहां हम बता रहे थे ना डेवोस में टेलीकॉम के बड़े बड़े जायंट्स मिले, सब कह रहे थे अरे ये क्या हो क्या रहा है आपके इंडिया, क्या 5G मने इट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5G। बिल्कुल रोल आउट इज हैपनिंग इन दैट स्पीड। लेकिन फाउंडेशन क्या है भविष्य के लिए? 6G 29-30 तक आएगा। 6G 2029-30 के आसपास लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब तक इसका एक वर्जन निकलेगा 6G का। अभी से पीएम साहब ने क्लियर टारगेट दिया है कि 6G में लीड लेनी है हिंदुस्तान को। 6G में हिंदुस्तान को लीड लेनी है, छोटा टारगेट नहीं है। कितने लोग कोई टेलीकॉम या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए यहाँ पे? एक आप, एक दो, दो ही, 3 4। डिफिकल्ट है ये बात। बजाओ भाई ताली आपके लिए। मजा आ गया, मजा आ गया, आपकी बात सुन के मजा आ गया। जो फोटोलिथोग्राफी की बड़ी मशीनें होती है कॉम्प्लेक्स, उसका बिल ऑफ मटेरियल इंडिया से कितना जाता है? करीब करीब 35% उसका इक्विपमेंट इंडिया में बनता है ऑलरेडी। तो टाइम आएगा जल्दी जिसमें इंडिया में पूरी लिथोग्राफी भी इंडिया से बनेगी। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद 6G में हमारे इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने, एकेडमिशियंस ने मिलके अब तक 100 पैटेंट्स ले चुके। ये रेस है, इस रेस में इसकी ज्यादा जरूरत है और फोकस की, लेजर शार्प फोकस। तो ये है आप सबका फाउंडेशन, ये है आप सबका फ्यूचर,
और ऐसा फ्यूचर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बना रहे हैं। आप सबको इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।